आस्था, अराजकता और अनहोनी। आज की कहानी है महाकुंभ की त्रासदी के ऊपर। आस्था की एक यात्रा, पुण्य कमाने का एक अवसर। लेकिन क्या ये यात्रा इतनी आसान थी? ये पुण्य स्नान था या अव्यवस्था की बलि चढ़े लोगों की एक दर्दनाक दास्तान? ये कहानी है देशमुख परिवार की, जो पुणे से महाकुंभ की पावन धरती की ओर निकले थे। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। महाराष्ट्र के पुणे शहर में रहने वाला देशमुख परिवार महाकुंभ में स्नान करने के लिए अत्यधिक उत्साहित था। परिवार के मुखिया रामनाथ देशमुख, उनकी धर्मपत्नी सुनीता, पुत्र अजय, बहू प्रिया और नन्ही पोती काव्या सभी इस यात्रा को लेकर बेहद उत्सुक थे। सुबह 4 बजे वे अपनी एसयूवी में रवाना हुए। 1400 किलोमीटर लंबा सफर था, लेकिन उत्साह और श्रद्धा ने उनकी थकान को महसूस होने ही नहीं दिया। पूरे रास्ते धार्मिक भजन गूंजते रहे और मन में पुण्य लाभ की अनुभूति होती रही। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे भयावह यादों में दर्ज होने वाली थी। जैसे ही वे उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि हाईवे पर अनगिनत गाड़ियां रेंग रही थी। हजारों की भीड़, पुलिस की अनदेखी और अव्यवस्थित यातायात ने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था। अगर ऐसे ही रहा तो हम प्रयागराज पहुंचते पहुंचते ही बेहाल हो जाएंगे, रामनाथ चिंतित स्वर में बोले। अजय गाड़ी से उतरकर स्थिति का जायजा लेने गया। पुलिस वाले ट्रैफिक को नियंत्रित करने की असफल कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने एक चौराहा था जहां हजारों की भीड़ उमड़ी हुई थी। गाड़ियों का जाम लंबा होता जा रहा था और पुलिस भी असहाय नजर आ रही थी। जल्द ही घर से लाया हुआ पानी और स्नैक्स खत्म हो गया। सुबह से शाम और फिर रात होने को आई, लेकिन गाड़ियां कुछ मीटर से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही थी। भूख प्यास से परिवार के चेहरे मुरझाने लगे। लंबे इंतजार के बाद वे कुछ किलोमीटर आगे बढ़ पाए। सबकी थकान चरम पर थी, इसलिए उन्होंने रात भर रुकने के लिए एक होटल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर होटल खचाखच भरा हुआ था। रामनाथ ने मैनेजर से अनुनय किया, कोई भी कमरा दे दीजिए, हम बस रात भर रुकेंगे। मैनेजर ने अफसोस जताया, साहब, महीनों पहले ही बुकिंग हो चुकी है, यहाँ अब एक खाट भी नहीं मिलेगी। बेबस होकर परिवार को गाड़ी में ही रात बितानी पड़ी। ठंड और असुविधा ने रात को और लंबा बना दिया। अजय गाड़ी चलाते चलाते बेहद थक चुका था। उसके पैरों में सूजन आ गई थी और गाड़ी में ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। रात 2 बजे अजय ने फैसला किया कि धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। महज 25 किलोमीटर चले थे कि फिर से जाम लग गया। इस बार जाम पूरे प्रयागराज तक फैला हुआ था। जैसे ही थोड़ा जाम खुला, पीछे की गाड़ियां इतनी तेज भागने लगी जैसे वे कोई रेस जीतना चाहती हों। इस अफरातफरी में एक गाड़ी अजय की एसयूवी से जोरदार टकरा गई। धड़ाम! तेज आवाज के साथ गाड़ी के हेडलाइट और बोनट क्षतिग्रस्त हो गए। काव्या डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। गाड़ी का कूलेंट लीक हो गया और ऐसी काम करना बंद कर दिया। गर्मी और उमस से सभी बेहाल हो गए। अजय ने गाड़ी से उतरकर देखा तो कूलेंट की पाइप फटी हुई थी। अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती थी। बार बार कोशिश करने के बाद भी जब गाड़ी चालू नहीं हुई, तो आसपास के यात्रियों की मदद से गाड़ी को सड़क किनारे किया गया। अजय मिस्त्री की खोज में आगे चौराहे की ओर गया। इस बीच काव्या की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उल्टियां होने लगी, जिससे सभी घबरा गए। करीब 2 घंटे बाद अजय एक मैकेनिक को लेकर आया और साथ ही मेडिकल स्टोर से दवाई भी लाया। मैकेनिक ने गाड़ी देखा और बोला, इसे किसी तरह गैराज तक लेके जाना पड़ेगा। मैकेनिक ने ही कहीं से जुगाड़ करके एक गाड़ी मंगवाई। उससे टोचन करके गाड़ी को गैराज तक ले गए। करीब 5 घंटे बाद गाड़ी बनकर तैयार हुई। जो मैकेनिक था वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति निकला। उसने सिर्फ जो पार्ट लगे उसके पैसे लिए और अपनी मेहनत के पैसे नहीं लिए। गाड़ी किसी तरह ठीक हुई। सबने उसका धन्यवाद किया, लेकिन अजय की अब हिम्मत नहीं थी गाड़ी चलाने की और रामनाथ को गाड़ी चलानी आती नहीं थी। जब ये बात अजय ने मैकेनिक को बताई
तो मैकेनिक ने कई बात करके उनके रात में खाने और ठहरने की व्यवस्था करवा दी। सब बहुत खुश हुए। रामनाथ पूरे परिवार के साथ उसी लॉज में आराम से नींद ली। अगले दिन थकान कम होने के बाद सब लोगों ने एक बार फिर यात्रा शुरू की, लेकिन इस बार लॉज के मैनेजर ने उनको एक शॉर्टकट रास्ता बता दिया, जिससे उनको बहुत कम ट्रैफिक मिला। और जो सफर मैप में अभी भी 10 घंटे का दिखा रहा था, वो महज 3 घंटे में कवर हो गया। सब लोगों को लग रहा था कि सफर कट गया, लेकिन उनको कहाँ पता था कि अभी तो ये कुछ भी नहीं था। असली मुसीबत का पहाड़ तो अब टूटने वाला है। आखिरकार प्रयागराज पहुँचे, लेकिन पुलिस ने उनकी गाड़ी को संगम से 10 किलोमीटर पहले ही पार्क करवा दिया। अब आगे का रास्ता पैदल ही तय करना था। लाखों की भीड़, सिर पर गठरिया, हाथों में बच्चे, उमस, शोर, अराजकता, हर तरफ भगदड़ का माहौल था। कुछ भी सामान लेना हो 2 से 3 गुना महंगा बेच रहे थे दुकानदार। होटल और खाना तो कहीं मिल नहीं रहा था। जहाँ मिलता भी तो वो इतना महंगा, ऊपर से कोई स्वाद नहीं, जैसे कितने दिन पुराना खाना खिलाया जा रहा हो। आखिरकार रात 1 बजे वे संगम किनारे पहुँचे। सब लोग नदी किनारे ऐसे ही जमीन पर, कोई बैठ गया, कोई लेट गया। वहाँ का दृश्य अविश्वसनीय था। लाखों लोग महाकुंभ में स्नान के लिए उमड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही सुबह 4 बजे का वक्त आया, एक घोषणा गूंजी, जो जहाँ है तुरंत स्नान करके घाट खाली करे। नागाओं की विशाल टोली आ रही है। बस यही वो क्षण था जब भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे, बैरिकेड्स टूट गए, महिलाएं और बच्चे जमीन पर गिरने लगे। चीख पुकार और अफरातफरी के बीच रामनाथ संतुलन खोकर गिर गए। भीड़ उनके ऊपर से गुजरती गई, कोई उन्हें उठाने वाला नहीं था। जब तक अजय उन्हें पकड़कर खड़ा करता, तब तक उनकी नब्ज थम चुकी थी। अजय ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा के लिए सो चुके थे। पापा, उठिए ना पापा, अजय चिल्लाता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। किसी ने अपना बेटा खोया था, किसी ने माँ, किसी ने पति। क्या यही पुण्य कमाने आए थे हम? अजय फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर चर्चा होने लगी, लेकिन क्या ये मुआवजा अजय के पिता को लौटा सकता था? कौन जिम्मेदार था? चारों ओर हाहाकार मचा था। कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा था, तो कोई अपने बच्चे को। किसी का पति बिछड़ गया था, तो किसी का भाई भीड़ में खो चुका था। ये पुण्य स्नान अब एक विभीषिका में बदल चुका था। अंतहीन दर्द और एक अनुत्तरित प्रश्न। अजय और उनके परिवार ने रामनाथ का अंतिम संस्कार प्रयागराज में ही किया। श्रद्धा से भरी यात्रा अव्यवस्था और मौत की अंधेरी गुफा में समा गई थी। जब वो परिवार के साथ वापस पुणे लौट रहा था, तो रास्ते में वही जाम, वही भूख, वही थकान थी। लेकिन इस बार कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि इस बार दर्द उससे कहीं बड़ा था। क्या सरकार इस त्रासदी की जिम्मेदार थी? क्या ये नियति का प्रहार था? क्या पुण्य कमाने की इस यात्रा में आस्था की बलि चढ़ गई? कब सुधरेगी ये अव्यवस्था? क्या सरकार की कोई भी व्यवस्था उन लोगों के दर्द को कम कर सकती है, जिन्होंने अपनों को खो दिया? अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हुई हो, तो हमें मेल करें। मैं आपकी कहानी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। अंत में यही कहूंगी, अपना और अपनों का ख्याल रखें। श्रद्धा को श्रद्धांजलि देने से बचें। धन्यवाद।